आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन पूरा देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने की कितने तरीके हैं, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब कहलाता है, तो वो सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड ये पहली हमारी एक्सरसाइज है, तो उसको हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, Which of the following expressions are a polynomial in one variable and which are not? State the reason for your answer। तो देखो यहां पे हमको दो चीज पूछी गई है। पहली चीज क्या पूछी गई कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, और दूसरी उसका वो वन वेरिएबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वन वेरिएबल होना चाहिए। अब कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, उसकी एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि अगर उसकी पावर होल नंबर को बिलोंग करेगी। पावर किसको बिलोंग करेगी? होल नंबर। होल नंबर मींस व्हाट? 0 1 2 3 4, देन ओनली इट इज अ पॉलिनोमियल, तभी वो एक पॉलिनोमियल होगा, वरना वो एक पॉलिनोमियल होता नहीं है। अगर मान लो कोई भी एक्सप्रेशन की पावर माइनस में आ गई, पी बाई क्यू फॉर्म में आ गई, पावर की बात हो रही है यहाँ पे, कोएफिशिएंट नहीं, पावर के उनसे फॉर्म में आ गई, माइनस के फॉर्म में आ गई, पी बाई क्यू फॉर्म में आ गई, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होता नहीं है। पहले तो दो चीज का ध्यान देना, पहले तो पॉलिनोमियल होना चाहिए, दूसरा उसका वो वन वेरिएबल में होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखो, 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहां पे सबसे पहले चेक करो पावर। फर्स्ट टर्म का पावर क्या है? 2, तो ये होल नंबर को बिलोंग करता है। सेकंड टर्म का पावर क्या है? देखो x लिखा है, x के लिए ऊपर कुछ भी मेंशन करा नहीं है, इसका मतलब उसका पावर क्या होगा? 1। और ये क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म की पावर होती है हमेशा 0। तो ये सारे पावर होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। यस। इसमें x के अलावा और कोई वेरिएबल का यूज हुआ है? नहीं, तो इसका आंसर होगा यस, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के अंदर। सेकंड नंबर देखते हैं, y² प्लस √2। तो यहां पे अब चेक करो y², तो y का पावर क्या है? 2, तो 2 होल नंबर को बिलोंग करता है। यस। √2, अब √2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। देखो कोएफिशिएंट कुछ भी होगा चलेगा, कोएफिशिएंट से कोई लेना देना होता नहीं है। √2 क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब इसकी पावर 0, तो ये भी होल नंबर को बिलोंग करेगा, तो इसका भी आंसर क्या है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। करेक्ट। पहले दो हमारे पॉलिनोमियल हैं। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्या है? 3√t प्लस t√2। तो सबसे पहले जो वेरिएबल हमारा रूट के अंदर है उसको हम पावर में कन्वर्ट करेंगे। अब हमको पता है √t मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब पावर होगा उसका 1/2, सो दैट कैन बी रिटन एज 3⁻1/2 प्लस t√2। अब देखो यहां पे पहला जो टर्म है उसका पावर क्या है? 1/2। अब 1/2 होल नंबर को बिलोंग करता है? नहीं, तो इसका आंसर क्या गया? नो। इसका आंसर क्या? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर होल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका पावर क्या है? 1/2 आ रहा है, इसके लिए हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ, y प्लस 2/y। अब जो देखो जो वेरिएबल अपॉन में है उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो हमने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था? 1/m दैट इज इक्वल्स टू a⁻m। मतलब अगर कभी भी हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसका पावर नेगेटिव हो जाता है। पावर क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो यहां पे क्या होगा? y प्लस 2y⁻1। क्या होगा? y प्लस 2y⁻। अब इसका भी पावर देखो, इसका पावर किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को, तो इंटीजर भी पॉलिनोमियल में आता, तो इसका भी आंसर क्या होगा? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पावर -1 है, इसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब यहां पे जो भी पावर है वो होल नंबर को तो बिलोंग कर रही है। 10 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 50 भी होल नंबर है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी हमारे पास है ना कि वो वन वेरिएबल में आना चाहिए, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? नो, इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है बट नॉट
इन वन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है बट एक वन वेरिएबल में नहीं है। तो ये क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन 2 में क्या दिया है हमको, यहाँ पे राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हर एक में हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, मतलब हमको यहाँ पे ये बताना है कि एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो पहला ये रहा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर के आगे क्या कोई नंबर है? नहीं। अगर वो टर्म प्रेजेंट है उसके आगे कोई नंबर ना हो तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। तो हमको हम लोग लिखेंगे 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो याद रखना बेटा, ये जो टर्म होता है और कोएफिशिएंट हमेशा एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं। वैसे ही 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो यहां पे ये रहा एक्स स्क्वायर का टर्म, यहां पे भी एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो भी क्या लेंगे? 1। बट यहां पे आपको ध्यान देना है, आगे साइन किसकी है? माइनस की। तो आप क्या लिखोगे? -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। -1 किसका कोएफिशिएंट है भाई? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो अब यहां पे एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? π/2 से। सो π/2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लास्ट √2x - 1। अब √2x, अब यहां पे आप देखोगे तो इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो अगर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होगा तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। तो 0 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बराबर। तो ये पहला 2 क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमको? Give one example each of the binomial of a degree 35 and a monomial of a degree 100। तो यहां पे हमको हमारे हिसाब से एग्जांपल्स देने हैं। एक पहला एग्जांपल किसका देना है भाई? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब देखो बाइनोमियल किसको कहते हैं? बाइनोमियल मतलब क्या? जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा एक पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसमें 2 टर्म हो और उसकी डिग्री 35। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। वो भी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है। तो जैसे मैं बोलूं बाइनोमियल, तो बाइनोमियल मतलब x⁵35 + 1। या फिर एक और एग्जाम्पल दे दूं, x⁵35 + x⁵30। तो देखो ये बाइनोमियल हुआ, x⁵35 पहला टर्म, 1 हमारा दूसरा टर्म। ये x⁵35 पहला टर्म, x⁵30 दूसरा टर्म। तो ये क्या हो गया? हमारे 2 एग्जांपल्स हो गए बाइनोमियल विद डिग्री 35। वैसे ही हमको एक और एग्जांपल देना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब ऐसा मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 100। डिग्री 100 मतलब उसका हाईएस्ट पावर 100 होना चाहिए और एक ही टर्म। मोनोमियल मतलब क्या होता है? एक ही टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं x⁵100, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल विद डिग्री 100। मैं बोलूं 10y⁵100, तो ये भी क्या हो गया? मोनोमियल विद डिग्री। मोनोमियल मतलब क्या? एक टर्म, और डिग्री 100 मतलब उसका हाईएस्ट पावर 100 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 बस इतना सही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहां पे हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स हमको डिग्री बताने। तो जैसे इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने आपको बताया था, डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब रेशटू में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे है हमारे पास 5x³ + 4x² + 7x। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। रेशटू में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3। सो 3 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे बड़ी पावर कौन सी? 3। तो 3 इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सेकंड देखो 4y²। तो 4 का तो पावर 0 होगा, कांस्टेंट टर्म है तो पावर क्या होगा? 0। इसका पावर क्या है? 2। तो हाईएस्ट पावर 2 ही, तो 2 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो 2 क्या होगी? हमारी डिग्री होगी 5t - √7। तो t है, तो t के रेशटू में कुछ भी पावर नहीं है। पावर अगर मेंशन ना करी हो तो क्या कंसीडर करते हैं हम लोग? 1। मतलब वेरिएबल दिया है और ऊपर कुछ लिखा ना हो तो पावर क्या कंसीडर करते हैं? 1। तो इसका क्या होगा? 1 इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो 1 क्या है? इसके डिग्री, पॉलिनोमियल का डिग्री है। फिर 3 क्या है? यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे कोई वेरिएबल
नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म हो गया यानी डिग्री क्या होगी 0। 0 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल से हमको उसको बताना है वो लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक। अब देखो जैसे हमने देखा था टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल में, तो दूसरा तरीका हमारा होता है पावर के हिसाब से। अगर कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 को हम कहते हैं क्यूबिक। तो उसके हिसाब से हमको बताना है ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक। पहले क्वेश्चन देखो, पहला पॉलिनोमियल देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसकी डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 तो क्या कहलाएगा ये क्वाड्रेटिक, तो ये लिखेंगे हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड नंबर एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है यानी डिग्री 3 हुई। डिग्री 3 मतलब ये क्या होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, पावर 2 यानी इसका क्या होगा वापिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस एक्स, वेरिएबल है x, x के ऊपर कोई पावर है नहीं, कोई पावर नहीं है तो क्या कंसिडर करेंगे 1, पावर 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, क्या हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। 3t, अब t है, t के रेस टू में भी कोई पावर मेंशन्ड है नहीं, कुछ भी नहीं, यानी क्या कंसिडर करेंगे 1, तो इसको भी क्या कहेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहा जाएगा इसको भी लीनियर पॉलिनोमियल। r स्क्वायर, r स्क्वायर है मतलब हाईएस्ट पावर 2 हुई, 2 यानी क्या होगा ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट नंबर देखते हैं 7x क्यूब, तो क्यूब यानी हाईएस्ट पावर 3, 3 यानी क्या होगा ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म।